गणपति बप्पा मोरया। भगवान श्री गणेश के अष्टविनायक रूपों में से एक हैं महोदर रूप। तो आज उन्हीं की कथा सुनते हैं। भगवान श्री गणेश का महोदर नाम से विख्यात अवतार ज्ञान ब्रह्म का प्रकाशक है। उन्हें मोहासुर का विनाशक बताया गया है और उनका वाहन मूषक है। दैत्य गुरु शुक्राचार्य के एक शिष्य का नाम मोहासुर था। उनके आदेश से मोहासुर ने भगवान सूर्य की आराधना की। उसकी कठोर तपस्या से भगवान सूर्य प्रसन्न हो गए। उन्होंने मोहासुर को सर्वत्र विजयी होने का वरदान दिया। वर से संतुष्ट होकर असुर अपने स्थान पर लौटा। शुक्राचार्य ने उसका दैत्यराज के पद पर अभिषेक किया। उसके बाद अपने प्रबल पराक्रम से उसने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया। देवता और मुनि पहाड़ों एवं जंगलों में जा छिपे। चारों तरफ से निश्चिंत होकर मोहासुर अपनी पत्नी मदिरा के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा। धर्म, सत्कर्म, यज्ञ, तप आदि सब नष्ट हो गए। दुखी देवता ऋषियों के साथ भगवान सूर्य के पास गए तथा इस भयानक विपत्ति से मुक्ति का उपाय पूछा। तब भगवान सूर्य ने उन्हें एकाक्षर मंत्र देकर भगवान गणेश को प्रसन्न करने की प्रेरणा दी। देवता और मुनिगण श्रद्धा भक्ति पूर्वक भगवान महोदर की उपासना करने लगे। उनकी तपस्या से संतुष्ट होकर भगवान महोदर प्रकट हुए। देवताओं और मुनियों ने अत्यंत आर्त होकर महोदर की स्तुति की। तब भगवान महोदर ने कहा कि मैं मोहासुर का वध अवश्य करूंगा, आप लोग निश्चिंत हो जाएं। ऐसा कहकर मूषक पर सवार भगवान महोदर मोहासुर से युद्ध करने के लिए चल दिए। ये समाचार देवर्षि नारद ने मोहासुर को दिया और साथ ही अनंत पराक्रमी समर्थ महोदर का स्वरूप भी उसे समझाया। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने भी उसे भगवान महोदर की शरण लेने का शुभ परामर्श दिया। उसी समय भगवान महोदर का दूत बनकर भगवान विष्णु मोहासुर के पास गए और उन्होंने मोहासुर से कहा, मोहासुर, तुम्हें अनंत शक्ति संपन्न भगवान महोदर से मित्रता कर लेनी चाहिए। इसी में तुम्हारा कल्याण है। यदि तुम महोदर की शरण ग्रहण कर देवताओं, मुनियों और ब्राह्मणों को धर्म पूर्वक जीवन बिताने में व्यवधान ना पैदा करने का वचन दो तो दयामय प्रभु तुम्हें क्षमा कर देंगे। किंतु यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो रणभूमि में तुम्हारी रक्षा असंभव है। भगवान विष्णु के मुख से ये बात सुनकर मोहासुर का अहंकार नष्ट हो गया। उसने भगवान विष्णु से निवेदन किया, प्रभु, भगवान महोदर को मेरे नगर में लाकर मुझे उनके दुर्लभ दर्शन का अवसर अवश्य प्रदान करें। तब भगवान महोदर ने मोहासुर के नगर में पदार्पण किया। मोहासुर ने उनका अभूतपूर्व स्वागत किया और दैत्य युवतियों ने उन पर पुष्प वर्षा की। मोहासुर ने भगवान महोदर की श्रद्धा भक्ति पूर्वक पूजा की और उनकी स्तुति करते हुए कहा, प्रभु, अज्ञानवश मेरे द्वारा जो अपराध हुआ हो उसके लिए मुझे क्षमा करें। मैं आपके प्रत्येक आदेश का पालन करने का वचन देता हूं। अब मैं देवताओं और मुनियों के निकट भूल कर भी नहीं जाऊंगा। उनके किसी भी धर्माचरण में विघ्न नहीं पैदा करूंगा। सहज कृपालु भगवान महोदर मोहासुर की दीनता पर प्रसन्न हो गए। उन्होंने उसे अपनी भक्ति प्रदान कर दी और इस तरह मोहासुर के शांत होने से देवता, ऋषि, ब्राह्मण तथा धर्मपरायण स्त्री पुरुष सभी सुखी हो गए। देवता और मुनि महाप्रभु महोदर की स्तुति एवं जय जयकार करने लगे। गणपति बप्पा मोरया। मैं हूं हिमांशु शर्मा और अष्टविनायक गणपति के प्रत्येक रूप की कहानी लेकर मैं आऊंगा इस गणेश उत्सव में हर रोज। आप बस जुड़े रहें एस्ट्रोलॉजिक के साथ सभी पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। धन्यवाद।